हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, आज भगवत कृपा से मेरे मन में अपनी बातों को नए प्रकरण के हिसाब से, नए टॉपिक के नाम से दोबारा से कहने की इच्छा हो रही है। इसलिए आओ आज अपनी बातों को हम नए टॉपिक, नए प्रकरण अर्थात सबसे बड़ी तपस्या क्या है, इस पॉइंट पर विचार करते हैं। देखो, आपने सुना होगा कि भाई बहुत से साथी सर्दियों में, जब भयंकर सर्दी पड़ती है जनवरी के महीने में, हमारे यहाँ कहते हैं फूस में, पौष माह में, पौष माह अर्थात लगभग जनवरी का भी वो समय जो कि लगभग उसे लगाओ आप 10 जनवरी तक लास्ट, तो उस समय वे कोई पानी में, कोई बाहर एकांत में चौड़े में बैठ कर के और ठंड झेलता है शरीर पर। और जब ज्येष्ठ का महीना आ जाता है, यानी लगभग जून का महीना, तो उस समय वो भी 10 जून तक, 1 जून से लेकर के 10 जून तक, उसमें बहुत से तपस्वी भाई धूनियाँ लगा लेते हैं, कोई 11, कोई 108, कोई 1008, और उनके बीच में बैठ कर के नंगे बदन और तपस्या करते हैं। कोई जल में अंदर तपस्या करता है। तो इस तरह की तपस्या क्या महान तपस्या है? कोई घर बार को छोड़ कर के और जंगलों में चले जाते हैं, अथवा दूसरी जगह जा कर के साधनाएं करते हैं। क्या ये सबसे बड़ी तपस्या है? लेकिन भगवत कृपा से मेरी समझ में आया है, जो मैं आपको बताऊंगा। मेरा मन कहता है कि ये तपस्याएं कोई ख़ास तपस्या नहीं है। सबसे बड़ी तपस्या है, मैंने एक बार और बताया था इसको, मानव तन का क्या फल है, यानी मानव जीवन का फल नाम के प्रकरण में, कि मनुष्य का शरीर जन्म मरण से छूटने के लिए हुआ है। अब ऐसी तपस्याएं प्राप्त करके, योग की साधनाएं प्राप्त करके अगर कोई आदमी अनेक सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, या कठोर साधनाएं करके कुछ बाघ सिद्धि या कोई दूसरी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि विकार भरे रहते हैं, तो वह सिद्धियां उसको जीवन मुक्त नहीं कर पाती। और जो हमारे मानव तन का जो परम फल है, परम उद्देश्य है, परम डेस्टिनेशन है, परम गोल है, परम एम है, वो है जन्म मरण से परे होना। और जन्म मरण से परे होने के लिए आपको मैंने बताया था, इसकी एक बड़ी फिलॉसफी है कि जब तक हमारी इच्छाएं रहेंगी तब तक हम जन्म मरण से परे नहीं हो सकते। इच्छाएं कैसी भी हों, लेकिन जब तक हमारे अंदर इच्छाएं हैं, खाने पीने की इच्छा, स्त्री भोग की इच्छा, पैसे वाले की होने की इच्छा, मान की इच्छा, और इनके साथ साथ राग द्वेष काम क्रोध लगे रहेंगे, तो हम उन्हीं का चिंतन करेंगे। और मरते समय तक भी, चाहे हम कितने भी बड़े सिद्ध हो जाएं, चाहे हम कितने भी बड़े तपस्वी हो जाएं, कितनी भी तपस्या, धूनी तप लें, जंगल में तप लें, अथवा पानी में तप लें, अथवा चौड़े में सर्दी में तप लें, कुछ होने वाला नहीं है। अगर इनसे अहंकार ही पैदा होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा।
अब वास्तव में शास्त्रों और संतों का भगवत कृपा से जो मेरी समझ में आया है वो तपस्या क्या है। तपस्या है कि हमें शास्त्र अनुसार आचरण करना है। इसमें सबसे पहले हमें सात्विक भोजन प्राप्त करना है। सात्विक भोजन कहाँ से आएगा? जो मैंने एक दिन बताया था कि कोई भी चीज़ जो शास्त्र विरुद्ध है, तामसी है, जैसे आप धूनी तप रहे हैं और गांजा पी रहे हैं और चाय पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, भांग पी रहे हैं, तो ये तामस हुआ। आप तो अभी बहुत नीचे चले गए, रजोगुण से भी नीचे जा रहे हैं, यानी मनुष्य जन्म से भी नीचे की योनियों में धकेले जाओगे। तो कहने का मतलब है कि ऐसी अवगुणों को हमें छोड़ना है। हमें स्त्री सुख छोड़ना है, हमें पैसे का मोह छोड़ना है, हमें शरीर का मान अपमान छोड़ना है। तो इनको छोड़ने में, मान लीजिए आपको कोई गंदी आदत है, दारू पीने की आदत है, बीड़ी पीने की आदत है, स्त्री भोग की आदत है, और जब तक ये आदतें हैं, जब तक जन्म मरण चालू है, तो इन आदतों को छोड़ने में जो कष्ट होगा वो महान तप है। ये बात समझो। मान लीजिए आपको कोई गंदी आदत है और आप उसको छोड़ते हैं, तो आपको उसके छोड़ने में जो कष्ट होगा वो महान तपस्या है, और आप उस तपस्या को चालू रखिए, तो उस तपस्या के बाद में आपको आनंद आएगा। भगवान कहते हैं, गीता जी का एक श्लोक है, उसका अर्थ है कि हे अर्जुन, जो रजोगुण के भोग हैं, जो तमोगुण के भोग हैं, वो स्टार्टिंग में अच्छे लगते हैं। विशेषकर रजोगुण के बारे में कहा गया है, तमोगुण के भी भोग अच्छे नहीं लगते वैसे, लेकिन रजोगुण के बारे में कहा गया है कि रजोगुण के भोग स्टार्टिंग में अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका जो फल है वो बहुत खतरनाक है, विष के समान है। यानी भोग काल में वे अमृत तुल्य हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है वो विष है। और जो सत्वगुण के फल हैं वो स्टार्टिंग में थोड़े कड़वे लगते हैं, लेकिन उनका फल अमृत तुल्य है, यानी विषतुल्य लगते हैं। भाई हमें आदत है कोई गंदी और हम उसे छोड़ेंगे तो बड़ा परेशानी आएगी, लेकिन वो कड़वी लगेगी, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वो बहुत ही आनंद देगी और उसका फल बहुत उत्तम होगा। इसलिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? भगवान कह रहे हैं कि भाई सबसे बड़ी तपस्या है अपनी गंदी आदतों को छोड़ना। यानी सबसे पहले तमोगुण और रजोगुण में जो भी गंदी आदतें हैं, रजोगुण संबंधी और तमोगुण संबंधी, उन सबको त्याग देना। इस त्याग में जो आपको कष्ट होगा वो सबसे बड़ी तपस्या है। मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं और उसको छोड़ेंगे तो आपको कष्ट होगा, बार बार उसकी याद आएगी, और आप उसको छोड़ेंगे तो आपको जो कष्ट होगा वो सबसे बड़ी तपस्या है। तो आपको मैंने पहले बताया था, पहले उसका त्याग करना है, और त्याग के बाद फिर उसमें वैराग्य होगा, और वैराग्य के बाद उपरति होगी, और उपरति हो जाने पर फिर आपको आनंद आएगा। इस तरह से आप तमोगुण के जितने भी पदार्थ हैं उनको छोड़ो, रजोगुण के जितने पदार्थ हैं उनको छोड़ो, और सत्वगुण में अगर आप बढ़ोगे तो भगवान कह रहे हैं कि सत्वात् संजायते ज्ञानम। यानी जब सत्वगुण में आप बढ़ जाओगे, आगे विस्तुल्य मार्ग पर आप चलने लगोगे, तो वहाँ उसका फल अमृत तुल्य होगा। यानी वहाँ आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है जो मैंने अभी बताया है कि भाई हमारा जन्म मरण इच्छाओं से हो रहा है। हम जब तक इच्छाओं को नहीं त्यागेंगे हमारा जन्म मरण चालू रहेगा। चाहे हम कितनी भी तपस्याएं कर लें, उनसे हम इच्छाएं बढ़ा लें। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, पुराने ज़माने में कथाएं आती हैं कि एक आदमी समाधि लगा लेता था, तो उसने समाधि लगाई कि भाई तू 12 महीने की समाधि लगा ले, तेरे घोड़ी मिलेगी। तो समाधि लगाई उसने, और जैसे ही समाधि से हटाया, भाई मेरी घोड़ी कहाँ है? अरे तो समाधि का फल क्या घोड़ी है? तो अगर आपकी तपस्या का फल अगर संसार रहेगा, मान बढ़ाई रहेगी, पैसा रहेगा, स्त्री सुख रहेगा, या फिर और भी भोग रहेंगे, चाहे वो तमोगुण के हों या रजोगुण के हों, चाहे वे भोग आपकी वासना में सतोगुण के हों, वे आपको बंधन कारक हैं। इसलिए शास्त्र का सिद्धांत है, पहले तमोगुण को छोड़ो, रजोगुण को छोड़ो, और सतोगुण का प्रयोग करो, और सतोगुण में भी प्रार्थना करो भगवान से कि मैं इनसे पार हो जाऊं। इसके लिए मैंने पूरे YouTube चैनल पर एक ही बात बताई है
कि सात्विक भोजन लेकर भगवान की शरण ग्रहण करके और एक सिद्धांत मीरा जी वाला याद करके, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, इस सिद्धांत पर ध्यान दे करके और भगवान की शरण लेकर भगवान के नाम का जप कर कर और सात्विक भोजन का व्यवहार करके, भोजन को लेकर के सात्विक आचरणों पर बढ़ते चले जाओ, गंदी गंदी आदतों को छोड़ते चले जाओ और भगवान से प्रार्थना करके गंदी आदतों को छोड़ने के लिए उनसे मदद मांगो और वे मदद आपको देंगे। एक बार शरण ले लो भगवान की और उनको बार बार याद करते रहो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है। और वास्तव में आप सोचेंगे, आप सब विद्वान हैं, आपको पता पड़ जाएगा भाई शरीर आप नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। आप खूब जब सब जानते हैं कि जब आदमी की मौत हो जाती है, जब वो मर जाता है, जब वो मुर्दा हो जाता है तो सब लोग उसे फेंक देते हैं। इसका मतलब ये शरीर जो मुर्दा है ये तुम नहीं हो, इतना तो तुम जानते हो, सब जानते हो। ये फिर इस शरीर के लिए क्यों चक्कर में पड़े हुए हो कि इसकी इज्जत हो जाए, इसका नाम हो जाए, इसको मान बढ़ाई मिल जाए। तो ये तो खामा खा की बात आप सब जानते हुए भी करते हो। इसको छोड़ो, इसके अंदर जो रहने वाले हैं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, वो भी तुम नहीं हो। जिनमें इच्छाएं भरी हुई हैं, वासनाएं भरी हुई हैं, वे सूक्ष्म शरीर हैं। ये वेदांत का विषय है। कहते हैं कि इसमें 17 तत्व हैं, कोई 18 तत्व बताता है। यानी पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अथवा कोई इनको अंतःकरण को 2 गिन देता है, कोई 1 गिन देता है। तो ये सब चीज़ें सूक्ष्म शरीर है। और इसका कारण क्या है कि हमारा जो अज्ञान है कि हम हैं तो सच्चिदानंद जीव का स्वरूप है और भगवान भी सच्चिदानंद है। हम तो भगवान है के हैं अंश और हमने प्रकृति का अंश बन गए। तो जो ये हमने उल्टा ज्ञान ले लिया है, ये इसका कारण शरीर है। तो अज्ञान इसका कारण शरीर है। और ये पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएँ और अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। और ये हमारा आवागमन करता है, ये हमसे जुड़ करके जीव रूप की उपाधि प्राप्त करता है। ये स्थूल शरीर तो हमारा आप सब जानते ही मरा ही हुआ है और ये प्रतिक्षण बदल रहा है, सेकंड में बदल रहा है। जैसे नदियाँ बह रही है ऐसे ही संसार चल रहा है, ऐसे ही शरीर बदल रहा है। इसलिए अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करो। सबसे बड़ी तपस्या है अपने आचरणों को शास्त्रसम्मत बनाने में जो कष्ट होता है वही तपस्या है। कोई भी तपस्या उसके बराबर नहीं है। शास्त्र सम्मत आचरण करो और उस पर चलने के लिए भगवान से सहायता मांगो, भगवान की शरण लो, सात्विक भोजन करो, सात्विक विचार करो, सात्विक संगति करो और भगवान के नाम का जप करो और अपने समाज में काम करते हुए इस मार्ग पर आगे बढ़ो। अपनी इच्छाओं को त्यागो, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, उसका देसी अर्थ है अंत मतासो गता। अगर आपके मरते समय जैसी मति हो गई वैसी ही गति होगी। और ये भी सिद्धांत है, जो दिन भर जो काम करता है उसको रात में वैसे ही सपने आते हैं। अर्थात आप दिन में लामनी कर लो, यात्रा कर लो, रात में भी सोओगे। इसी तरह पूरी ज़िंदगी भर तक जिन कामों में तुम लगे रहोगे, मरने पर वही काम याद आएंगे। इसलिए पूरी ज़िंदगी भगवान की शरण लेकर भगवान के नाम का जप करो। इसलिए भगवान ने कहा है, अर्जुन युद्ध कर मामान स्मरण युद्धस्य, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। अर्थात वो भगवान हमसे कह रहे हैं कि अपने संसार के गृहस्थ के कामों को करो लेकिन मेरे को समर्पित करके। यानी यूँ मान लो कि भगवान के ही हैं सब, तुम्हारा कुछ नहीं है। ये राम सुखदास जी की वे पंचामृत बताते हैं, लेकिन मुझे 4 बातें ही उनकी समझ में आती हैं। मैं उसे बार बार कहता हूँ कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान की रोटी खाता हूँ और भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। यानी सब भगवान का ही है। मैं तो उनकी जैसे सरकारी कर्मचारी हूँ ऐसे वहाँ ड्यूटी करता हूँ, ऐसे करता हूँ। मेरा ऑफिस से क्या मतलब है, खास मतलब नहीं है। ऐसे ही मेरा कुटुंबियों से, परिवार से, नाते रिश्तेदारों से कोई खास मतलब नहीं है। मेरा इस शरीर से कोई खास मतलब नहीं है। मैं अपने काम निकालने के लिए आया हूँ, मैं ड्यूटी पर पैसे कमाने के लिए आया हूँ। ऐसे ही मैं अपनी इच्छाओं को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। मनुष्य का जन्म है इच्छाओं को ख़त्म करना। इच्छा ही बीमारी है। जन्म मरण का कारण मात्र इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं को त्याग करो भगवान की शरण लेकर के। और ये सबसे बड़ी तपस्या है। इच्छाओं को त्यागने में जो कष्ट होगा वो तपस्या है। तो इस बात पर विचार करें और आनंदित हों। ओम बोलो।